Hello and welcome friends, this is Sandeep Dania and you are watching your YouTube channel एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग। तो भाई आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टेंट्स इन सी लैंग्वेज। कॉन्स्टेंट्स इन सी होते क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट एक ऐसी एंटिटी होती है जिसकी वैल्यू जो है वो चेंजेबल नहीं होती। एन एंटिटी दैट्स वैल्यू डज नॉट चेंज। कांस्टेंट एक ऐसी एंटिटी होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। होता क्या है, जैसे मान लो कि हमें कोई चीज रिमेंबर करनी है तो हमारी जो ब्रेन है उसके अंदर काफी सारी सेल्स होती हैं जिनके अंदर हम जो चीज रिमेंबर करते हैं वो चीज स्टोर होती है। उसी प्रकार से कंप्यूटर जो होता है उसके पास भी मेमोरी होती है और उस मेमोरी के अंदर काफी सारी सेल्स जिन्हें हम मेमोरी लोकेशंस बोलते हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो मान लो कि ये कोई कंप्यूटर मेमोरी है और ये जो बॉक्सेज बने हुए हैं ये बॉक्सेज जो हैं वो मेमोरी लोकेशन है। वो मान लो इस मेमोरी की जो है सेल्स है। तो यहां पे मान लो कि ये जो लोकेशन है मेमोरी की इसको मैं नाम देता हूं एक्स और इसके अंदर मैंने वैल्यू जो है वो ऐड कर दी 9। तो यहां पे ये जो 9 है ये चेंजेबल नहीं है, इसकी वैल्यू फिक्स है। तो ये 9 क्या है यहाँ पे, ये 9 जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट। और ये जो मेमोरी लोकेशन है x, ये मेमोरी लोकेशन क्या है, ये मेमोरी लोकेशन x जो है इसके नाम को हम बोलेंगे वेरिएबल नेम। जो आपके कांस्टेंट्स जो होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी कांस्टेंट एंड सेकंड इज सेकेंडरी कांस्टेंट। फर्स्ट इज प्राइमरी कांस्टेंट and second is secondary constant। प्राइमरी कांस्टेंट के अंदर आपके जो है आते हैं इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा रियल कांस्टेंट, उसके बाद कैरेक्टर कांस्टेंट, ये 3 जो कांस्टेंट हैं वो आते हैं प्राइमरी कांस्टेंट के अंदर। और सेकेंडरी कांस्टेंट के अंदर आपके आते हैं एरे, उसके बाद आपका जो है स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद आपका जो है पॉइंटर हो गया, इसके अलावा यूनियन हो गया, फिर इनमरेशन हो गया, इनम जिसे बोलते हैं हम, एक्सट्रैक्टर। ये 3 जो हैं वो प्राइमरी कांस्टेंट होते हैं और वो सब जो हैं वो सेकेंडरी कांस्टेंट होते हैं। अब आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंटीजर कांस्टेंट्स को कंस्ट्रक्ट करने के रूल्स के बारे में, और रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और सेकेंडरी कांस्टेंट जो है वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर स्टडी करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इंटीजर कांस्टेंट को कंस्ट्रक्ट करने के रूल्स के बारे में।
rules for constructing secondary rules for constructing integer constants इंटीजर कॉन्स्टेंट्स जो हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने के कुछ रूल्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला रूल जो है वो आता है कि भाई इंटीजर कांस्टेंट जो है उसकी एटलीस्ट वन वैल्यू तो होनी चाहिए, कि वो एटलीस्ट वन वैल्यू तो रखे इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन वैल्यू, कम से कम एक वैल्यू तो रखे। उसके बाद जो सेकंड रूल आता है वो आता है कि इट मस्ट नॉट हैव एनी डेसिमल पॉइंट। हम बात किसकी कर रहे हैं? इंटीजर कांस्टेंट्स की। तो ये इंटीजर कांस्टेंट जो है वो कोई भी डेसिमल पॉइंट जो है वो नहीं रखेगा। मतलब आप इस प्रकार से इंटीजर कांस्टेंट नहीं लिख सकते 5.2। आप इंटीजर कांस्टेंट जो है वो इंटीजर वैल्यू में लिख सकते हो, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब, ठीक है। उसके बाद आता है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटीजर कांस्टेंट जो है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। दैट मीन्स आप +5 या फिर -5 दोनों ही जो हैं वो इंटीजर कांस्टेंट है। इंटीजर कांस्टेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद अगला रूल आता है कि इंटीजर कांस्टेंट का डिफॉल्ट साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब इसका ये हुआ, मान लो कि आपने जो इंटीजर कांस्टेंट जो है वो लिखा केवल 4, इसके आगे कोई भी साइन आपने यूज नहीं किया, ना प्लस ना माइनस, तो यहाँ पे जो 4 जो है वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव माना जाएगा। उसके बाद अगला जो रूल आता है वो ये है कि जब भी आप इंटीजर कांस्टेंट लिख रहे हो तो आप उनके बीच में कोई भी कोमा या ब्लैक स्पेस जो है वो यूज नहीं करेंगे। नो कॉमास एंड ब्लैंक स्पेस आर अलाउड within integer constant. कांस्टेंट इंटीजर कांस्टेंट्स के अंदर कोई भी कोमा या फिर ब्लैंक स्पेस का आप जो है यूज नहीं कर सकते। मतलब क्या इसका मतलब ये कि मान लो कि आपको लिखना है 89, तो आप 89 को 8 और थोड़ा स्पेस देके यहां पे 9 लिख दिया, ये भी नहीं लिख सकते। और आप 89 को 8,9 इस प्रकार से भी नहीं लिख सकते। आप 89 को इसी प्रकार से लिख सकते हैं, ना तो आप बीच में ब्लैंक स्पेस दे सकते हैं और ना आप जो है कोमा लगा सकते हैं। तो ये था कि इंटीजर कांस्टेंट जो है उनके बीच में न तो कोई कोमा होना चाहिए और न कोई ब्लैंक स्पेस होना चाहिए। अगला जो रूल आता है वो है
कि भाई इंटीजर कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू जो है रेंज, इंटीजर कांस्टेंट की रेंज ऑफ ए इंटीजर कांस्टेंट इज -21474 add 3 6482 प्लस 21474 add 3 647 होती है। इंटीजर कांस्टेंट जो है उसकी रेंज -21474 add 3 6482 प्लस 21474 add 3 647 तक होती है। आपका जो टर्बो सी एंड सी प्लस प्लस कंपाइलर जो है, टर्बो सी एंड सी प्लस प्लस कंपाइलर जो है उसकी जो रेंज जो है वो -327682 प्लस 32767 होती है। आपका टर्बो सी जो कंपाइलर जो है उसकी रेंज जो है वो -327682 प्लस 32767 तक होती है। और वैसे इंटीजर कांस्टेंट जो है उसकी रेंज जो है वो -21474 एट 3 6482 प्लस 21474 एट 3 6472 होती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हम इंटीजर कांस्टेंट्स को कैसे लिखेंगे। एग्जाम्पल में सबसे पहला तो कि एक वैल्यू तो कम से कम होनी चाहिए, पॉजिटिव हो सकते हैं। जैसे मान लो कि पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव। जैसे मान लो मैंने लिख दिया +5, ये भी एक इंटीजर कांस्टेंट है। उसके बाद मैंने लिख दिया -4, ये भी एक इंटीजर कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया ओनली 3, ये भी एक इंटीजर कांस्टेंट है। यहाँ पे इसका डिफॉल्ट साइन क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। हाँ, कौन कौन से नहीं हो सकते? आप इस प्रकार से नहीं लिख सकते 8 स्पेस 9 या 8,9, या फिर आप जो है पॉइंट नहीं लगा सकते जैसे 3.2, ये सब आप जो है नहीं लिख सकते। ये सब इस प्रकार से आप जो है इंटीजर कांस्टेंट लिख सकते हैं, ये सब अलाउड है, पर इस प्रकार से अलाउड नहीं है। तो ये थी आज के लेक्चर में बात की कांस्टेंट्स क्या होते हैं और इंटीजर कांस्टेंट्स जो हैं उनको राइट करने के रूल्स क्या क्या। अभी के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे रियल कांस्टेंट्स और कैरेक्टर कांस्टेंट्स को कंस्ट्रक्ट करने के रूल्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।